हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, डाइजेशन इन grass eating animal। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली जो डोमेस्टिकेट एनिमल होते हैं इन्हें हम कहते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स या फिर हॉर्बीवोर और इनको रूमिनांट भी कहा जाता है, रूमिनांट। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे काव के बारे में। ठीक है, काव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इसको ऐसे याद रखिएगा, RMO A। This is the entire digestive process of cow। ध्यान से, दिस इज द एंटायर डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ काउ, RMO A। तो क्या है इसका मतलब, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो काउज होते हैं वो बेसिकली ग्रास और लीफ खाते हैं, वो बेसिकली ग्रास और लीफ खाते हैं। ठीक है, ये खाते हैं ग्रास, लीफ, बार्न, ये सब खाते हैं। और इनमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको डाइजेस्ट होने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और इसको डाइजेशन होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। इसीलिए ध्यान से, इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टिन है काव का, ये बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टिन। ठीक है, इसीलिए तो इसीलिए जो काव का स्मॉल इंटेस्टिन होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही लार्ज होता है। तो ध्यान से, सबसे पहले मान लो कि यहां पे एक प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट है और यहां पे एक काव का डायग्राम तो मैं नहीं बना पाऊंगा, बस काम चलाने के लिए ऐसे कुछ बना देता हूं। ठीक है, बस काम चलाने के लिए। ये एक काव है। तो अब ये काव क्या करेगा? बहुत ही अच्छा काव बना है, बहुत ही, इसको तो ऑस्कर मिलेगा ये काव पर। अब ये काव क्या करेगा? लीफ को खाएगा। तो काउस क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना खाना निगल लेते हैं। एंड काउस के पास 4 स्टोमक्स होते हैं। काउ के पास 4 स्टोमक्स होते हैं। पहले रुमेन, उसके बाद रेटिकुलम, उसके बाद ओमेसम,
उसके बाद एबोमेसम। सो पहले काव क्या करते हैं, अपना खाना निगल लेते हैं, जो भी कुछ ये खाएंगे उसको डायरेक्टली निगल लेंगे और ये फूट जाएगा कहां पे, ये फूट जाएगा रुमेन में। ठीक है, तो ये फूट जाएगा, रुमेन जाएगा। अब रुमेन से ये फूट जाएगा, रेटिकुलम हो जाएगा। ठीक है, अब रुमेन से ये जाएगा रेटिकुलम को जाएगा, वहां पर भी थोड़ा सा डाइजेशन होगा। रेटिकुलम के बाद ये जो फूड है ये माउथ को जाएगा, काव के माउथ को जाएगा और काव इसे क्या करेंगे, इसे और चबाएंगे उसको, फूड को और चबाएंगे। सबसे पहले जो फूड है ये रुमेन जाएगा, रुमेन से रेटिकुलम जाएगा, रेटिकुलम के बाद माउथ को जाएगा, माउथ में और जो काव है उसको और चबाएगा और ग्राइंडिंग करेगा। फिर माउथ से ओमाइसम जाएगा, उसके बाद एबोमेसम जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टमक का रोल होता है वो खत्म हो गया। उसके बाद जो फूड है वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन बहुत लंबा है और ये बहुत ही आसानी के साथ स्मॉल इंटेस्टिन में डाइजेस्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म होने पर फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन को, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहा वो बाहर थ्रू एनोस बाहर निकल जाएगा। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ काउस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर काउस को हम कहते हैं रूमिनेंट्स, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं रूमिनेशन। उससे हम कहते हैं रूमिनेशन। तो इसको याद रखिएगा, RRMOA। रूमेन, रेटिकुलम, उसके बाद माउथ में जाएगा, माउथ में च्यूइंग होके ओमेसम को आएगा, उसके बाद एबोमेसम। और ये एबोमेसम को बोलते हैं ट्रू स्टमक ऑफ काउस। ठीक है, सो देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। जिंदगी पर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी पर कदम एक नई जंग है। Next and the last part of this chapter is feeding and digestion in amoeba. Feeding and digestion. तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप यहाँ पे। मैंने पहले भी आपको ये बता रखा है ऑलरेडी, जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबकी बॉडी एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, और उसी पार्टिकल को हम कहते हैं सेल। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है और उस छोटे से पार्टिकल को हम कहते हैं सेल। ह्यूमन की बॉडी, हमारी बॉडी, मेरी बॉडी बिलियन बिलियन सेल से बनी है, बिलियन बिलियन सेल से बनी है। लेकिन ये जो एमीबा होता है, ये जो एमीबा होता है
इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, सिर्फ एक सेल से बनी है। तो इसीलिए एमीबा को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं। इसीलिए एमीबा को हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो एमीबा होता है इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है। ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, एल्गी और जो डेड प्लांट या फिर डेड एनिमल्स को ये खाता है। मान लो कि ये एमीबा है, ये है इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे इसका है फूड वैक्यूम। एक थैली जैसा एक पार्ट यहाँ पे है जिसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। सही है। सो मान लो कि ये फूड है, कोई बैक्टीरिया, एल्गी, कुछ भी, और एमीबा क्या करेगा, यहां से एक पार्ट इसका धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ग्रो करेगा। और यहां से भी एक पार्ट ऐसे ग्रो करेगा। ठीक है। इसे कहते हैं हम, दिस पार्ट को स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये फूड को कवर करके धीरे धीरे करके अपने अंदर उसे खींच लेगा। खींच के यहां पर ऐसे धीरे धीरे करते ये इसको फूड वैक्यूल के अंदर समा लेगा। फूड वैक्यूल के अंदर ये समा लेगा। अब फूड वैक्यूल में क्या है, अब फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड वैक्यूल में एंजाइम्स होते हैं जो ये फूड को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को अलग करते हैं। ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहा ये एमीबा उसे थ्रो कर लेगा। और ये जो स्यूडोपोडिया है इसको हम कहते भी हैं फॉल्स फीट भी कहते हैं। इसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। इसका जो ये ग्रोथ है ये परमानेंट नहीं होता। फूड पार्टिकल जहां हो, मान लो यहां पर कोई फूड पार्टिकल है तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे ग्रो करेगा। मान लो कोई फूड पार्टिकल यहां पे है तो यहां से ऐसे स्यूडोपोडिया, यहां से ऐसे ग्रो करेगा। ठीक है। ये स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, इसका जो ग्रोथ है ये फूड के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहां पर हमने सक्सेसफुली कवर कर दिया अपना सेकेंड चैप्टर। तो आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।